प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। बाली का जो ये समिट है, G20 समिट, इसकी बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ जोड़कर उन्होंने देशवासियों को अभिवादन किया है और हर बार की तरह उनका जो अंदाज है वो जुदा होता है, लेकिन निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि क्या कुछ मोर्चों पर बातचीत होती है। ऊर्जा संकट से लेकर युद्ध के बीच ये G20 समिट हो रहा है, तो युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो कौन सा संदेश सामने आएगा तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत के दौरान भी, चाहे वो बातचीत वैश्विक मंच पर हो या वो वन ऑन वन मुलाकात हो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी एक खास संदेश के साथ दुनिया के पटल पर अपनी बात रखते हैं और इस बार देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश क्या कुछ होता है। बाली रवाना हो रहे हैं, इंडोनेशिया का बाली इस वक्त वैश्विक मंच बना हुआ है। G20 का समिट, 20 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर बैठकर बातचीत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे और जिन जिन नेताओं से मुलाकात होगी वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से नेता से वन ऑन वन मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होगी। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, आज का दिन इसीलिए भी अहम। आशीष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं बाली के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जिन जिन नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन आप भी बता रहे थे कि किस तरह अमेरिका और जिनपिंग की मुलाकात भी बहुत अहम है ऐसे समय में जब पुतिन हिस्सा नहीं है G20 बैठक का। वहां पर क्या कुछ हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। निधि, प्रधानमंत्री मोदी का व्हील्स ऑफ टाइम लगभग 3 बजे बाली लोकल टाइम है और वहाँ पर लगभग 12:30 बज रहे होंगे और यहाँ पर अब से एग्जैक्टली 7 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी व्हील्स टचडाउन स्केड्यूल्ड है और उस समय पर लगभग भारत में 7:30 बज रहे होंगे। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट जिसकी शुरुआत कल सुबह से होनी है उससे पहले ही आ रहे हैं। 2 प्रमुख बातें हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रधानमंत्री मोदी जिसको लेकर आगे ध्यान में रख रहे हैं और सारे के सारा स्केड्यूल उसी की तरफ दर्शा रहा है। पहला, अगले साल भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है। उस समय भी रशिया यूक्रेन अगर चलता रहा, 1 दिसंबर के बाद से भारत के पास प्रेसिडेंसी होगी G20 की और उसके बाद में अगर चलता रहा तो जाहिर सी बात है भारत से बेहतर जो एक ऑनेस्ट ब्रोकर जिसे कहेंगे कि एक मीडिएटर जो कि दोनों पक्षों को ध्यान में रख के मध्यस्थता कर सके, वो हमें देखने मिल सकता है और 1 दिसंबर से भारत की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी स्पेसिफिकली G20 के पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात, अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी जनरली इतना समय पहले आते नहीं हैं किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में, वो आ रहे हैं, यानी कि रशिया यूक्रेन युद्ध में किस तरह से भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। दूसरी बात प्रेसिडेंसी वाली बात है कि फॉर्मली हमें हैंडओवर किया जाएगा भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को G20 की प्रेसिडेंसी। और तीसरी बात कि किस तरह से भारत बहुत सारे द्विपक्षीय वार्ताएं यहाँ पर करने वाला है। मुझे बताया गया लगभग 1 दर्जन द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होल्ड करेंगे, यानी कि आप मान के चलिए आधे से ज़्यादा G20 के परमानेंट मेंबर्स के साथ में भारत की द्विपक्षीय वार्ता है। ये तब जब G20 का अपना एक शेड्यूल है और वहाँ पर ऑलरेडी लीडर्स मिलेंगे, बहुत सारे पुल असाइड्स भी होगा, वहाँ पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के लिए लगभग 1 दर्जन द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर करेंगे, जो कि दूसरे दिन यानी कि परसों होगा। बिल्कुल आशीष, 2 बिग पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे बताए जिसको लेकर ये काफ़ी कुछ एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, फिर 1 दिसंबर से हमें प्रेसिडेंसी मिलने वाली है G20 की, तो ऐसे में ये बहुत अहम दौरा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, आज शाम जब पहुँचेंगे बाली में आशीष, तो आज शाम को कुछ कार्यक्रम नहीं है, जो कार्यक्रम है वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। थोड़ा डिटेल में इसको भी बताइए। बिल्कुल, जैसे कि हम दर्शकों को सुबह से बता रहे हैं, वो प्रोग्राम आज को लेकर कुछ भी विशेष प्रोग्राम नहीं है, तैयारी की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी, जब आप ये मान के चलिए कि एक रात अगर पहले आ जाएं, तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने कितना ज़्यादा महत्व दिया है उस मल्टीलैटरल फोरम को G20 इस केस में, ये क्लियर हो जाता है। जनरली प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह अगर G20 शुरू हो रहा है तो कल सुबह वो लैंड करते हैं, वो आज रात को लैंड कर रहे हैं। मतलब साफ है कि तैयारी काफ़ी ज़्यादा की जाएगी। जो टीम इंडिया है यहाँ पर विदेश मंत्रालय की, प्रधानमंत्री कार्यालय की, उसको लेकर, और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर 10 बजे लोकल समय, यानी कि आप मान के चलिए 7:30 बजे के आसपास भारतीय समय, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी सीधा नुसा दुआ बीच होटल जाएंगे और उसके बाद में
कल सुबह से प्रोग्राम शुरू होगा। कल का मैं शेड्यूल बताऊं, मैं दर्शकों को चाहूँगा कि कपिल मेरे पैन करके दिखाएं कि एक और काफिला निकल पड़ा है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग को लेकर, और ये साफ दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा, अगर डेलीगेशन ज़्यादा बड़ा होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा इन दोनों नेताओं की शीर्ष वार्ता के बाद में, और इसी के मद्देनज़र दोनों लीडर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े डेलीगेशन के साथ में एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्केड्यूल पर आते हैं कल का, लगभग वो 9:20 लोकल समय यानी कि लगभग 6:50 भारतीय समय के मुताबिक वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के यहाँ जाएंगे, जहाँ पर फॉर्मल G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया, वेलकम किया जाएगा। उसके बाद में वर्किंग सेशन है जिसमें हेल्थ, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर पहला सेशन होगा। फिर लीडर्स का लंच है, जितने भी लीडर्स हैं वो आपस में लंच करेंगे, और साथ ही दूसरा सेशन है जिसको केवल और केवल हेल्थ पर ही, स्वास्थ्य पर ही फोकस किया गया है। फिर जो सबसे बड़ा, जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट होता है वो है इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा का इवेंट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे। हमें एम्बेसडर भारती ने बताया कि लगभग 800 भारतीय, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो यहाँ पर 800 भारतीय मूल के लोग यहाँ पर होंगे। ये भी इंडियन डायस्पोरा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। लगभग 1,60,000 भारतीय मूल के लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। ये इवेंट होने वाला है प्राइम प्लाजा होटल सनूर में, और जो कि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट होता है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं वहाँ इंडियन कम्युनिटी के साथ में ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और यही अंदाज आशीष जो होता है प्रधानमंत्री मोदी का, वो मन मोह लेता है। वो सबसे जुदा अंदाज होता है क्योंकि भारतीयों के बीच जाते हैं, उनकी आसानी, उनकी सहूलियत समझने की कोशिश करते हैं, कैसे वो कनेक्टेड हैं भारत से वो भी समझते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी आशीष कि प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर इतना पहले होना, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इतना पहले होना, ये क्या संदेश देता है? आप जिस तरह से इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये बताता है कि प्रधानमंत्री जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको लेकर फोकस करने वाले हैं, जो साउथ ईस्ट को लेकर या साउथ ईस्ट एशिया को लेकर जो पॉलिसीज हैं उनको भी फोकस करने वाले हैं, और जो मुलाकात बाइडेन से होने वाली है उस पर भी नजर रहेगी? वहां पर जो बिग पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? देखिए, भारत की विदेश नीति में दो प्रमुख पिलर्स हैं, प्रमुख हाईलाइटिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। पहला है एक्ट ईस्ट, दूसरा नेबरहुड फर्स्ट। एक्ट ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो न केवल आसियान, जो कि कंबोडिया में अभी चल रही है आसियान मीटिंग, बल्कि G20 भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगभग आप मान के चलिए कि 12 से 14 घंटे पहले आ रहे हैं। जो उनको शेड्यूल शुरू होना है 15 तारीख की सुबह, उससे लगभग 12 घंटे पहले। दूसरी बात, इतने सारे लीडर्स के साथ में जब आप द्विपक्षीय वार्ता करते हैं तो सारे के सारे लीडर्स के साथ में क्या कुछ चर्चा होनी है, क्या कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है। पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट, आप नजर बना के रखिए। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं बाली में।